हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक क्वेश्चन एंड आंसर में। और मैं हूं पंकज सिंह, आपके लिए लाया हूं जनरल इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो निम्न गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। ठीक है। ऑप्शन ए गणितीय, ऑप्शन बी अगणितीय, ऑप्शन सी गणितीय व अगणितीय दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाए गणितीय एवं अगणितीय दोनों। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है, जो गणितीय व अगणितीय दोनों को भी करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन सी कंप्यूटर व मानव मन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव मन। मानव मन जो है कंप्यूटर से ज़्यादा तेज है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर के तुलना में कितनी होती है? ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी औसत, ऑप्शन डी सामान्य। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य। ठीक है दोस्तों। मनुष्य की सबसे ज़्यादा स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी शुद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? ऑप्शन ए डाटा का संकलन तथा निवेश, ऑप्शन बी डाटा का संचयन, ऑप्शन सी डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन, ऑप्शन डी ए बी तथा सी दोनों तीनों। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी तथा सी तीनों, जो है डाटा का संकलन तथा निवेश, डाटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन, जो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी में शामिल है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी निम्न। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? वो सीमित है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू, जो है हमारा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर क्या है? ऑप्शन ए एएलयू का लॉजिकल कार्य, ऑप्शन बी एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, ऑप्शन सी एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, जो है कंपेयर का कार्य है। ठीक है। जो हम कंपेयर है, ठीक है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य वो कंपेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का सिद्धांत जो है वो प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर का जो सिद्धांत होता है वो हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ये जो है हमारे कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी आउटपुट।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है हमारा इनपुट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनपुट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो हमारा प्रोसेस्ड डाटा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा प्रोसेस्ड डाटा हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट, हमारा प्रोसेस्ड डाटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग को जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग को तुलनात्मक कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सीपीयू के कार्य क्या है? ऑप्शन ए निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ऑप्शन बी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन डी या सभी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या सभी। सीपीयू का कार्य जो है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना है, ऑप्शन डी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, ऑप्शन सी डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना। यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, जो इन तीनों को मतलब कि सीपीयू के कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच कौन सामंजस्य स्थापित करता है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी उपरोक्त में से सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, जो है कंप्यूटर के भागों को वो करता है, क्या कहते हैं, सामंजस्य स्थापित करता है, वो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू द्वारा, ऑप्शन बी मेमोरी द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन ए वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, और ऑप्शन बी वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, और ऑप्शन सी वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, और ऑप्शन डी वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट हमारा यही कहलाता है, जो प्रोसेसर हमें यूजर को दे, यानी हम यूज कर रहे हैं तो हमको देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी मेमोरी। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है आउटपुट में डाटा का परिणाम हमारा जो है ये प्रोड्यूस किया गया परिणाम यही होता है। ठीक है दोस्तों, जो है मेमोरी। ठीक है, तो आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप लेता है? ऑप्शन ए ग्राफिक, शेप और फिगर, ऑप्शन बी वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन सी मनोध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ऑप्शन डी नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। हमारा ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें क्या कहता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जो है ये हमारा रूप लेता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो अल्फा न्यूमेरिक है वो डाटा क्या लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जो है का रूप लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी
मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट जो है के रूप में वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित ही यही जनरल इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन और लेके आऊँगा। देखिए आपको कंप्यूटर का संपूर्ण मैं डाटा दूंगा, जितना भी है इसका जितना भी है मैं सब आपको दूंगा और सब आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में भी आप मुझको बताते रहिए अगर आपको कुछ और डाटा चाहिए होगा, जैसे कि ये वीडियो के द्वारा मैं दे रहा हूँ। अगर आपको इसका मतलब कि PDF डाटा भी चाहिए तो आप लोग अगले वीडियो में बताइए, तो मैं आपको उसको PDF डाटा जो है नीचे लिंक में आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।